हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू एजुकेशन अचीवर्स। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं वेरिएबल्स के बारे में। वेरिएबल क्या होता है और डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स कौन कौन से हैं। इससे पहले भी हम लोग एक क्लास में इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल एंड कंट्रोल वेरिएबल को डिस्कस कर चुके हैं। इन तीनों ही वेरिएबल को हमने उस क्लास में डिटेल में डिस्कस किया था, बिकॉज आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि आपकी कोई भी रिसर्च प्रॉब्लम है तो उसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है और डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है। इसीलिए उसकी मैंने एक अलग से क्लास ली थी। लेकिन आज इस क्लास में इन दोनों वेरिएबल के अलावा भी बहुत सारी वेरिएबल्स हैं जिसमें अक्सर आपके यूजीसी नेट एग्जाम पेपर 1 में कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि एक्सट्रेनियस वेरिएबल या फिर मॉडरेटर वेरिएबल या इंटरवेनिंग वेरिएबल, इनके बीच डिफरेंस क्या होता है। तो उसी डिफरेंस को आज हम जानेंगे। इन सब का मतलब आज हम अच्छे से समझेंगे और वो भी बहुत ही आसान एग्जाम्पल्स के साथ। एक एक वेरिएबल को बहुत ही इजी एग्जाम्पल्स के साथ हम समझेंगे। तो आपको इस क्लास को शुरू से एंड तक देखना है, बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। एंड अगर इस चैनल को आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बिकॉज यहाँ पर मैं आपके यूजीसी नेट एग्जाम से रिलेटेड जितनी भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन आती हैं उनसे रिलेटेड अपडेट देती रहती हूँ। और साथ ही हम जो भी टॉपिक यहाँ पर डिस्कस करते हैं बहुत ही आसान एग्जाम्पल्स के साथ डिस्कस करते हैं, ईजी लैंग्वेज में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि वेरिएबल होता क्या है, वेरिएबल का मतलब क्या है। तो वेरिएबल का मतलब है इट सिंपली रिफर्स टू एनीथिंग दैट कैन वेरी, यानी ऐसी कोई भी चीज़ जिसमें चेंज हो सकता है, जिसकी एक से ज़्यादा वैल्यू हो सकती हैं, जिसकी वैल्यू वेरी कर सकती है। जैसे कि एनी कैरेक्टरिस्टिक विच इज़ सब्जेक्ट टू चेंज, जो चेंज हो सकता है एंड कैन हैव मोर देन वन वैल्यू। मतलब कोई भी ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स या कोई भी ऐसी चीज़ जिसकी एक से ज़्यादा वैल्यू या एक से ज़्यादा मान हो सकते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर एज, सबकी एज सेम नहीं होती है, किसी की 20, किसी की 24, किसी की 18, किसी की 6, किसी की 7, सबकी डिफ़र करती है, सबकी अलग अलग होती है। तो एक से ज़्यादा वैल्यू होती है एज की। ऐसे ही इंटेलिजेंस, IQ अगर आप देखोगे तो वो भी अलग अलग होता है सब लोगों का। मोटिवेशन की अगर बात करें तो किसी का हाई होता है, किसी का लो होता है। ऐसे ही जेंडर भी चेंज होते हैं, मेल, फीमेल, ट्रांसजेंडर, इस तरीके से। तो ये जितने भी एग्जाम्पल्स हैं, या फिर इनकम हो सकता है, इनकम भी वेरी कर सकती है, कम या ज़्यादा हो सकती है, उसकी भी डिफरेंट वैल्यूज़ हो सकती हैं। तो कोई भी चीज़ जिसके एक से ज़्यादा वैल्यूज़ हो सकती हैं, जो वेरी कर सकती है, उसको कहते हैं वेरिएबल। और ये डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। इनमें डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल हम अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं एक सेपरेट वीडियो में, बट आज हम इसको पहले रिवाइज करेंगे, उसके बाद आगे के वेरिएबल देखेंगे। तो जैसे एक्सट्रेनियस वेरिएबल आज हम देखने वाले हैं, इंटरवेनिंग वेरिएबल क्या होता है और इंटरवीनिंग एंड मॉडरेटर वेरिएबल के बीच डिफरेंस क्या है, आप कैसे डिफ़र कर सकते हो इन दोनों को आपस में। ओके, तो ये सारी चीज़ें अब हम समझेंगे। वेरिएबल का मतलब आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि वेरिएबल का मतलब क्या होता है। तो अब हम देखते हैं कि इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल, इसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। इंडिपेंडेंट वेरिएबल वो वेरिएबल होता है जिसको एक्सपेरिमेंटर मैनिपुलेट कर सकता है, चेंज कर सकता है, ठीक है। तो ऐसा जो भी वेरिएबल है, जो रिसर्चर है या जो एक्सपेरिमेंटर है, वो अपने अकॉर्डिंग उसको मैनिपुलेट कर सकता है, उसको चेंज कर सकता है, उसको हम कहते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल। एग्जाम्पल से आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। इट हैज़ ए डायरेक्ट इफेक्ट ऑन द डिपेंडेंट वेरिएबल। और इंडिपेंडेंट वेरिएबल का हम इफेक्ट देखते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर, बिकॉज देखो जो एक्सपेरिमेंटर होता है, जो रिसर्चर होता है, वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल में मैनिपुलेशन करता है या फिर उसको चेंज करता है। तो ये जो मैनिपुलेशन या चेंज होता है उसी का हम इफेक्ट देखते हैं अपने डिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर। इसीलिए इंडिपेंडेंट वेरिएबल को एज अ कॉज माना जाता है और डिपेंडेंट वेरिएबल को एज अ इफेक्ट माना जाता है। तो अब डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है? वो वेरिएबल जिस पर अफेक्ट पड़ता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल का, ठीक है। वेरिएबल बीइंग टेस्टेड एंड मेजर्ड इन एन एक्सपेरिमेंट। इंडिपेंडेंट वेरिएबल को हम मैनिपुलेट करते हैं या चेंज करते हैं, जबकि डिपेंडेंट वेरिएबल को हम टेस्ट करते हैं या फिर मीज़र करते हैं किसी भी एक्सपेरिमेंट में। यानी यहाँ के इस कॉज का इफेक्ट देखते हैं हम डिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर। जैसे कि एक फ़ैन वाला मैं एग्जांपल लेती हूँ। जैसे फ़ैन होता है, सभी के घर फ़ैन होता है, तो फ़ैन को कम या ज़्यादा करने का जो रेगुलेटर होता है वो आपके कंट्रोल में होता है। आप उसको मैनिपुलेट कर सकते हो, आप उसको कम या ज़्यादा कर सकते हो, चेंज कर सकते हो, और फिर उस रेगुलेटर को घुमाकर उसका इफेक्ट आप देखते हो फ़ैन की स्पीड पर। तो जो फ़ैन है जिसको आप अपने हाथ से कम या ज़्यादा कर रहे हो वो हुआ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और जो फ़ैन की स्पीड है उस पर आप इफेक्ट देख रहे हो उसको कम या ज़्यादा करने का। इसीलिए जो फ़ैन की स्पीड होगी वो होगा डिपेंडेंट वेरिएबल। यानी इंडिपेंडेंट वेरिएबल हुआ कॉज और डिपेंडेंट वेरिएबल हुआ उसका इफेक्ट। तो
तो इसीलिए डिपेंडेंट वेरिएबल पूरी तरीके से डिपेंड करता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर, क्योंकि इंडिपेंडेंट वेरिएबल में आप चेंज करते हो, उसको मैनिपुलेट करते हो, फिर उसका इफेक्ट देखते हो आप डिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर। ये आप हिंदी में भी इसको पढ़ सकते हो, समझ सकते हो, अगर आपको इंग्लिश में अच्छे से समझ नहीं आता तो। अब मैं कुछ एग्जाम्पल्स आपको समझाती हूँ ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। जैसे मैंने इनकम बताया था, अगर इनकम ज़्यादा होगी, आपको देखना है कि इनकम का हैप्पीनेस पर क्या इफेक्ट पड़ता है। तो यहाँ पर कॉज होगा इनकम, क्योंकि इनकम को कम या ज़्यादा करने के बाद आप उसको इनकम को कम या ज़्यादा कर सकते हो, वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। फिर उसका इफेक्ट आप देख रहे हो हैप्पीनेस पर, तो इसीलिए हैप्पीनेस हो गया डिपेंडेंट वेरिएबल। उसी तरीके से एक और एग्जाम्पल है प्रमोशन। प्रमोशन का आप इफेक्ट देखना चाहते हो एम्प्लॉयज़ की मोटिवेशन पर, तो प्रमोशन क्या हुआ हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और उसका इस कॉज का इफेक्ट आप देख रहे हो एम्प्लॉयज़ की मोटिवेशन पर कि चेंज होती है या नहीं प्रमोशन के द्वारा। तो इसीलिए जिस पर हम इफेक्ट देखते हैं वो होता है हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल। एम्प्लॉयज़ की मोटिवेशन को आप चेंज नहीं कर सकते, प्रमोशन आपके कंट्रोल में है, इसीलिए जो प्रमोशन है उसको हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहेंगे। ठीक है, तो इनकम का इफेक्ट आप देख रहे थे हैप्पीनेस पर, और प्रमोशन का इफेक्ट आप देख रहे हो एम्प्लॉयज़ की मोटिवेशन पर। इन एग्जाम्पल से आप अच्छे से समझ सकते हो इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल को। मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल्स इससे पहले वाली क्लास में भी लिए थे, अगर आपको अभी भी कन्फ्यूज़न है आप उस क्लास को देख लेना, आपको सारे कन्फ्यूज़न दूर हो जाएंगे। इंडिपेंडेंट वर्सेस डिपेंडेंट वेरिएबल। अब इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल के बीच हम किस तरीके से डिफरेंस या इनको कंपेयर कर सकते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो और अपने पास नोट भी कर सकते हो। हैंड रिटन नोट्स बेस्ट होते हैं, किसी पीडीएफ पर डिपेंड मत रहिए, अपने खुद से नोट्स बनाइए और खुद से अपनी तैयारी कीजिए। तो इंडिपेंडेंट जो वेरिएबल है उसका क्या मतलब होता है, अभी हमने जाना। इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज़ ए वेरिएबल विच कैन बी मैनिपुलेटेड बाय एन एक्सपेरिमेंटर। आप अगर इतनी सी बात याद रख लोगे ना तो आप कभी कंफ्यूज नहीं होगे। वो वेरिएबल जिसको मैनिपुलेट किया जा सकता है एक्सपेरिमेंटर के द्वारा। डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है, डिपेंडेंट वेरिएबल इज़ वन विच द एक्सपेरिमेंटर ऑब्जर्व। यहाँ पर हम मैनिपुलेट कर रहे थे, यहाँ हम ऑब्जर्व करेंगे या मीज़र करेंगे या टेस्ट करेंगे। इसको एज अ कॉज माना जाता है, इसको एज अ इफेक्ट कंसीडर किया जाता है, इसको एज अ स्टिमुलस माना जाता है। ठीक है, स्टिमुलस के बाद ही तो रिस्पॉन्स आता है, आप स्टिमुलस दोगे उसी का तो रिस्पॉन्स देखोगे, रिस्पॉन्स को आप ऑब्जर्व करते हो। ठीक है, तो इसीलिए इसको डिपेंडेंट को एज अ रिस्पॉन्स कंसीडर किया जाता है। ये मैनिपुलेट किया जा सकता है रिसर्चर के द्वारा, बट डिपेंडेंट वेरिएबल को मैनिपुलेट नहीं किया जाता, ऑब्जर्व किया जाता है, उसको टेस्ट किया जाता है, मीज़र किया जाता है। जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसको हम एक्स एक्सिस पर रखते हैं और जो हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है उसको हम वाई एक्सिस पर रखते हैं। तो एक्स और वाई एक्सिस का क्या होता है, मतलब इस तरीके से आप बनाते हो तो ये होता है हमारा एक्स एक्सिस और ये जो ऊपर को होता है ये होता है हमारा वाई एक्सिस। ठीक है, जैसे कि हमने इनकम और किसका हैप्पीनेस का एग्जाम्पल लिया था, तो एक्स एक्सिस पर आप रखोगे हैप्पीनेस, नहीं इनकम, सॉरी, एक्स एक्सिस पर आप रखोगे इनकम, बिकॉज इनकम हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और वाई एक्सिस पर आप क्या रखोगे, हैप्पीनेस। ठीक है, इस तरीके से इनको एक्स और वाई एक्सिस पर माना जाता है। अब हम देखते हैं एक्सट्रेनियस वेरिएबल एंड कंपाउंडिंग वेरिएबल। इन दोनों में अक्सर कन्फ्यूज़न रहता है बहुत सारे स्टूडेंट्स को, तो आज मैं बहुत अच्छे से आपको समझाऊंगी कि इन दोनों के बीच डिफरेंस होता क्या है। एक्सट्रेनियस वेरिएबल आर दोस अनकंट्रोल्ड वेरिएबल दैट मे इन्फ्लुएंस अपॉन द रिजल्ट्स ऑफ द स्टडी। यानी एक्सट्रेनियस वेरिएबल ऐसे बाहरी चर होते हैं। ठीक है, एक्सट्रेनियस मतलब बाहरी, ऐसे बाहरी चर होते हैं जो अनियंत्रित होते हैं। ठीक है, लेकिन वो हमारे रिजल्ट को ख़राब कर सकते हैं क्योंकि वो बाहरी चर हैं और हमारी रिसर्च के रिजल्ट को वो ख़राब कर सकते हैं। इन रियल लाइफ सिचुएशंस देयर कैन बी मैनी फैक्टर्स दैट मे अफेक्ट द आउटकम्स। हमारी रियल लाइफ सिचुएशंस में भी अगर हम कोई रिसर्च या एक्सपेरिमेंट करते हैं तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो हमारे रिजल्ट को, आउटकम्स को ख़राब कर सकते हैं। एग्जाम्पल इसका समझते हैं। देखो, एक टीचर होता है हमेशा इंडिपेंडेंट वेरिएबल और स्टूडेंट होता है डिपेंडेंट वेरिएबल, बिकॉज टीचर अपने टीचिंग प्रोसेस में, अपने टीचिंग मेथड्स में मैनिपुलेशन कर सकता है, चेंज कर सकता है, फिर उसका इफेक्ट वो देखता है स्टूडेंट की आउटकम्स पर या स्टूडेंट की एकेडमिक परफॉर्मेंस पर। इसीलिए टीचर हमेशा एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है और जो स्टूडेंट होता है वो होता है डिपेंडेंट वेरिएबल। ये तो आपको याद रखना ही है, बिकॉज इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछा गया था कि टीचर को कौन सा वेरिएबल माना जाएगा। अब एक्सट्रेनियस वेरिएबल क्या होगा, ये टीचर हैं क्लास में और ये बच्चे हैं, ये क्लासरूम है, यहाँ पर टीचिंग लर्निंग का प्रोसेस चल रहा है, टीचर बच्चों को पढ़ा रही है, बच्चे बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है, टीचर की टीचिंग का इफेक्ट देखना है बच्चों की परफॉर्मेंस पर। अब क्या होता है, एक्सट्रेनियस वेरिएबल यहाँ पर क्या होगा
कि बाहर जो है बहुत तेज़ आवाज़ में डीजे बजता हुआ जा रहा है, किसी की शादी है और डीजे बजता हुआ जा रहा है, ठीक है। तो क्या होगा कि टीचर भी अपना काम ठीक से कर रहा है, स्टूडेंट भी अपना काम ठीक से कर रहे हैं, बट एक बाहरी वेरिएबल नॉइज़, जो तेज़ नॉइज़ आ रही है, उसने सब गड़बड़ कर दिया, ठीक है। तो गलती यहाँ नहीं हो रही है, पढ़ाने में या पढ़ने में गलती नहीं हो रही है, गलती कहाँ हो रही है, जो बाहरी चर है वो इफेक्ट कर रहा है हमारे रिसर्च को, ठीक है। तो एक्सट्रेनियस वेरिएबल क्या हो सकता है, नॉइज़। एक ही रिसर्च में बहुत सारे एक्सट्रेनियस वेरिएबल भी हो सकते हैं, जैसे कि दूसरा वेरिएबल क्या हो सकता है, टेम्परेचर। अगर क्लासरूम में बहुत ज़्यादा गर्मी है, फ़ैन वगैरह नहीं है और बहुत गर्मी है क्लास में, तो वो भी बच्चों की लर्निंग को इफ़ेक्ट कर सकता है। कोई अगर बहुत तेज़ बच्चा भी है पढ़ाई में और वो बहुत दिल से भी पढ़ रहा है, वो भी अपना 100% नहीं दे पाएगा अगर क्लासरूम का टेम्परेचर बहुत हाई है या बहुत गर्मी है तो ये होते हैं एक्सट्रेनियस वेरिएबल। अब इन दोनों के बीच डिफरेंस क्या है, एक्सट्रेनियस एंड कंपाउंडिंग। एक्सट्रेनियस वेरिएबल को हमें कंट्रोल करना होता है। अगर हम एक्सट्रेनियस वेरिएबल को कंट्रोल कर लेते हैं तो वो एक्सट्रेनियस वेरिएबल ही कहलाएगा। लेकिन अगर हम उस एक्सट्रेनियस वेरिएबल को कंट्रोल नहीं कर पाए और उसने हमारे रिसर्च के रिजल्ट को बिल्कुल गड़बड़ कर दिया, तो वो कहलाता है कंफाउंडिंग वेरिएबल। यानी एक्सट्रेनियस वेरिएबल एक ऐसा वेरिएबल होता है जिसको हमें कंट्रोल करना होता है, बट अगर हम नहीं कर पाए कंट्रोल तो वो कंफाउंडिंग वेरिएबल बन जाता है। जैसे जो नॉइज़ वाला हमने एग्जाम्पल लिया, अगर टीचर बच्चों को किसी काम में इन्वॉल्व कर देती है, ठीक है, उनका ध्यान उस जो डीजे बज रहे हैं उनसे हटा के और क्लास में कोई एक्टिविटी करवाने लगती है या फिर कुछ कहानी सुनाने लगती है, तो उसने जो है वहाँ से ध्यान हटा के बच्चों का ध्यान अपनी तरफ कर लिया, तो टीचर ने कंट्रोल कर लिया एक्सट्रेनियस वेरिएबल को। या फिर अगर गर्मी ज़्यादा है तो टीचर ने जो है सारी खिड़कियाँ दरवाजे खुलवा दिए और क्या कहते हैं लाइट वगैरह मतलब फ़ैन वगैरह ऑन कर दिए, तो टेम्परेचर भी कंट्रोल हो गया। तो जब एक्सट्रेनियस वेरिएबल को कंट्रोल कर लिया जाता है तो वो एक्सट्रेनियस वेरिएबल ही रहता है, ठीक है। कंट्रोल करना होता है हमेशा एक्सट्रेनियस वेरिएबल को, बट अगर आप कंट्रोल नहीं कर पाए या रिसर्चर कंट्रोल नहीं कर पाया तो वो कंफाउंडिंग वेरिएबल बन जाता है। ओके, तो ये था इन दोनों के बीच डिफरेंस कि इन दोनों का मतलब क्या होता है। अब हम देखते हैं कि इंटरवेनिंग वेरिएबल, जिसको मीडिएटिंग वेरिएबल भी कहते हैं, इसका क्या मतलब है। इट इस्टेब्लिशेस लिंक बिटवीन डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इंटरवेनिंग वेरिएबल जो होता है वो आपको, इसका जो कीवर्ड है वो है लिंक, कि ये लिंक एक लिंक बनाता है किस किस के बीच, डिपेंडेंट वेरिएबल के बीच और इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बीच। इन दोनों के बीच एक लिंक बनाने का काम करता है हमारा इंटरवेनिंग वेरिएबल। इट इज़ ए वेरिएबल हुज एग्जिस्टेंस इज इन्फर्ड बट इट कैन नॉट बी मेजर्ड और मैनिपुलेटेड। यानी ये एक ऐसा चर है जिसके अस्तित्व का अनुमान लगाया जा सकता है, ठीक है, लेकिन इसे मापा या हेर फेर नहीं किया जा सकता। इसको हम ये तो पता लगा सकते हैं कि ये है, मौजूद है, ठीक है, इसकी जो है प्रेजेंस है, लेकिन हम इसको मेजर भी नहीं कर सकते और इसको मैनिपुलेट भी नहीं कर सकते। ये बस एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल के बीच लिंक बनाने का काम करता है। एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे कि सभी जानते हैं कि स्मोक से कैंसर होता है, स्मोक से लंग कैंसर होता है। तो स्मोक क्या है हमारा कॉज, स्मोक क्या है कॉज, और लंग कैंसर क्या है उसका इफेक्ट। और यही तो हमने देखा कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है कॉज और डिपेंडेंट वेरिएबल होता है उसका इफेक्ट। यानी स्मोक से लंग कैंसर होता है, ये कॉज है, ये इफेक्ट है। अब इसमें इंटरवेनिंग वेरिएबल क्या होगा, जो कि इन दोनों को जोड़ने का काम करेगा, लिंक बनाने का काम करेगा। स्मोक करने के फौरन बाद तो लंग कैंसर नहीं होता, उसका एक प्रोसेस होता है, धीरे धीरे टिश्यू डैमेज होना शुरू होते हैं, तभी तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल का असर पड़ता है डिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर। बीच का जो काम है, जो प्रोसेस है टिश्यू डैमेज का, वो काम करता है एज अ इंटरवेनिंग वेरिएबल। क्योंकि इन दोनों को कनेक्शन जो बना रहा है स्मोक और लंग कैंसर के बीच, वो क्या बना रहा है, टिश्यू डैमेज। इसीलिए इसको इंटरवेनिंग वेरिएबल कहा जाता है, बिकॉज ये इन दोनों को जोड़ने का काम करता है, लिंक बनाने का काम करता है। अगर टिश्यू डैमेज नहीं होगा तो स्मोक से कैंसर होगा ही नहीं, तो टिश्यू डैमेज एक कारण बनता है इन दोनों को जोड़ने का, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। और दूसरे एग्जाम्पल से समझते हैं इंटरवेनिंग वेरिएबल को, ताकि अच्छे से आपको क्लियर हो जाए। जैसे हायर एजुकेशन और हायर इनकम, यानी जितनी ज़्यादा आपकी एजुकेशन होगी उतनी ज़्यादा आपकी इनकम होगी। तो हायर एजुकेशन क्या हुआ, हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और हायर इनकम क्या हुआ, हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल, क्योंकि एजुकेशन का इम्पैक्ट हम देख रहे हैं इनकम के ऊपर, ठीक है, ये कॉज है, ये इफेक्ट है। अब इसमें जो इंटरवेनिंग वेरिएबल होगा, इन दोनों को जोड़ने का काम जो करेगा वो ऑक्यूपेशन करेगा, क्योंकि एजुकेशन हासिल करने के बाद सीधा आपको तो इनकम नहीं मिलती, आप कुछ करते हो, ऑक्यूपेशन होता है, तभी तो आपको इनकम मिलती है, ठीक है। तो इसीलिए जो ऑक्यूपेशन है वो यहाँ पर इंटरवेनिंग वेरिएबल का काम करेगा, इन दोनों को जोड़ने का काम करेगा। ऐसे ही एक और एग्जाम्पल है प्रेज और लर्निंग।
यानी प्रशंसा करने से लर्निंग पर क्या इफेक्ट पड़ता है। तो प्रशंसा क्या हुआ, कॉज, और लर्निंग क्या हुआ, हमारा इफेक्ट। ठीक है, तो प्रेज का इफेक्ट आप लर्निंग पर देख रहे हो। तो यहाँ पर इंटरवेनिंग वेरिएबल का काम क्या करेगा, मोटिवेशन, क्योंकि प्रेज करने से मोटिवेशन मिली तभी तो लर्निंग बेटर हुई। अगर मोटिवेशन नहीं होगी तो लर्निंग बेटर कैसे होगी। अगर तारीफ किसी की कर रहे हो, आप स्टूडेंट की तारीफ कर रहे हो और उसको कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ रहा, तो उसकी लर्निंग पर भी क्या इफेक्ट पड़ेगा। अगर आप किसी की प्रशंसा कर रहे हो तो उससे उसे मोटिवेशन मिलती है, तभी तो लर्निंग बेटर होती है। इसीलिए यहाँ पर मोटिवेशन एज अ इंटरवेनिंग वेरिएबल काम करेगा। ओके, अब अगला आता है मॉडरेटर वेरिएबल। मॉडरेटर वेरिएबल का क्या मतलब होता है। ए मॉडरेटर वेरिएबल इज ए थर्ड वेरिएबल that affects the strength of the relationship between a dependent and independent variable। ये क्या होता है, देखो इंटरवेनिंग वेरिएबल ने क्या किया, लिंक बनाने का काम किया हमारे डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बीच। लेकिन जो मॉडरेटर वेरिएबल होता है, जो मॉडरेटर वेरिएबल होता है वो क्या करता है, वो एक ऐसा वेरिएबल है जो अफेक्ट करता है स्ट्रेंथ को, किसकी, जो रिलेशनशिप है डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बीच, उसकी स्ट्रेंथ को अफेक्ट करता है। ये क्या करता है, इन दोनों के कोरिलेशन, जो दोनों वेरिएबल का कोरिलेशन है उस पर प्रभाव डालता है। ये दोनों के कोरिलेशन इंक्रीज भी कर सकता है कोरिलेशन को, और दोनों के कोरिलेशन को डिक्रीज भी कर सकता है। एक तरीके से स्ट्रेंथ को चेंज करता है। जो मॉडरेटर वेरिएबल होता है एक तरीके से ये बिचौलिया का काम करता है। जैसे बिचौलिया काम खराब कर देता है ना, ऐसे ही जो मॉडरेटर वेरिएबल है वो स्ट्रेंथ को चेंज कर सकता है, ताकत को। कैसे, एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे ये एग्जाम्पल है टेक्नोलॉजी यूज्ड, ठीक है, और इसका इम्पैक्ट हम देख रहे हैं एकेडमिक परफॉर्मेंस पर। यानी कि आप अपनी टीचिंग लर्निंग के आप अपनी लर्निंग के दौरान, आप अपनी स्टडी करने के दौरान टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे हो, लैपटॉप, मोबाइल फ़ोन एट्सेट्रा, ठीक है, और उसका जो है एकेडमिक परफॉर्मेंस आपकी बेटर होगी। जाहिर सी बात है, अगर आप टेक्नोलॉजी का यूज़ करोगे तो एकेडमिक परफॉर्मेंस बेटर होगी। बट यहाँ पर एक चीज़ है जो आपको ध्यान रखनी है, एजुकेशन लेवल। अगर आपका एजुकेशन लेवल हाई है, अगर आपका एजुकेशन लेवल हाई है तो आप टेक्नोलॉजी को अच्छे से यूज़ कर सकते हो, और जब आप टेक्नोलॉजी का अच्छे से यूज़ कर पाओगे तभी तो आपके एकेडमिक परफॉर्मेंस बेटर होगी। और अगर आपका एजुकेशन लेवल कम है, यानी आपको टेक्नोलॉजी की ज़्यादा नॉलेज नहीं है, तो आप जो है अच्छे से टेक्नोलॉजी को यूज़ नहीं कर पाओगे, और अगर आपको करनी पड़ भी गई तो आपकी एकेडमिक परफॉर्मेंस उससे अच्छी होने की बजाय ख़राब हो जाएगी। आपको नहीं आता कि किस तरीके से ऑनलाइन कोर्स लेना है, आपको नहीं पता ऑनलाइन क्लासेस कैसे लेनी है, आपको नहीं पता लैपटॉप कैसे यूज़ करते हैं, तो आप कैसे यूज़ कर सकते हो टेक्नोलॉजी का। उससे तो डिस्टर्बेंस हो जाएगी और आपकी एकेडमिक परफॉर्मेंस ख़राब हो जाएगी। तो यहाँ पर जो एजुकेशन लेवल है, इसने अगर एजुकेशन लेवल ज़्यादा है तो इन दोनों के बीच स्ट्रेंथ बढ़ गई, ठीक है, और एजुकेशन लेवल कम है तो टेक्नोलॉजी यूज़ और एकेडमिक परफॉर्मेंस की स्ट्रेंथ लो हो गई, डिक्रीज़ हो गई। इसीलिए एजुकेशन लेवल ने यहाँ पर किसका काम किया, मॉडरेटर वेरिएबल का काम किया, बिकॉज ये क्या कर रहा है, ये स्ट्रेंथ को चेंज कर रहा है। ओके, आई होप अब आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अब इसमें कंफ्यूजन रहता है कि मीडिएटर या फिर इंटरवेनिंग वेरिएबल और मॉडरेटर वेरिएबल के बीच डिफरेंस क्या है। एक तरीके से कई बार हमें कंफ्यूजन हो जाता है कि लिंक तो दोनों ही बना रहे हैं, बट आपको याद रखना है कि जो एक मीडिएटिंग वेरिएबल होता है, जिसको मीडिएटर भी कहते हैं, वो क्या बताता है, वो करता है एक्सप्लेन्स द प्रोसेस थ्रू विच टू वेरिएबल्स आर रिलेटेड। जो मीडिएटिंग वेरिएबल या जिसको हम इंटरवेनिंग वेरिएबल भी कहते हैं, वो ये बताता है कि जो दो वेरिएबल हैं वो आपस में किस तरीके से, किस प्रोसेस के द्वारा जुड़े हुए हैं, यानी वो लिंक बताता है, जो मैंने आपको कीवर्ड बताया। व्हाइल अ मॉडरेटिंग वेरिएबल या फिर मॉडरेटर अफेक्ट्स द स्ट्रेंथ एंड डायरेक्शन ऑफ द रिलेशनशिप। जैसे मैंने अभी बताया कि जो मॉडरेटर वेरिएबल होता है वो क्या करता है, वो स्ट्रेंथ ही चेंज कर देता है, या तो इफेक्ट को डिक्रीज कर देगा या फिर इफेक्ट को इंक्रीज कर देगा। तो मॉडरेटर वेरिएबल हमेशा स्ट्रेंथ पर काम करेगा, स्ट्रेंथ को डिक्रीज या इंक्रीज कर देगा, और मीडिएटिंग वेरिएबल, दोनों मीडिएटिंग जो वेरिएबल है या इंटरवेनिंग वेरिएबल है, वो इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल को लिंक बनाने का काम करेगा। ओके, तो ये था इन दोनों के बीच जो डिफरेंस है। अब अगला है कांस्टेंट वेरिएबल। इट इज़ द वेरिएबल दैट इज़ नॉट अलाउड टू बी चेंज्ड। नाम से आपको पता चल रहा होगा कांस्टेंट, कांस्टेंट को हम हिंदी में कहते हैं नियतांक, जो चेंज नहीं होता। तो ऐसा वेरिएबल जिसको हम चेंज नहीं कर सकते ड्यूरिंग एन एक्सपेरिमेंट, किसी भी एक्सपेरिमेंट के दौरान, ठीक है, एज दे आर आइडियली एक्सपेक्टेड टू रिमेन द सेम, बिकॉज इनको सेम रखना होता है। दे आर ऑल्सो कॉल्ड
फिक्स्ड और कंट्रोल वेरिएबल्स, और क्योंकि इनको कांस्टेंट रखना होता है इसीलिए इनको फिक्स्ड वेरिएबल या फिर कंट्रोल वेरिएबल की तरह भी हम देख सकते हैं। अब इसको हम समझते हैं एग्जाम्पल से। देखो, हमें इफेक्ट देखना है कि सनलाइट का प्लांट की ग्रोथ पर क्या इफेक्ट पड़ता है। जो सनलाइट है, जो सूर्य की रोशनी है, सूर्य का प्रकाश है, वो पौधों की वृद्धि पर क्या इफेक्ट डालता है। तो हमारा जो सनलाइट है वो हुआ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और उसका हम इस कॉज का इफेक्ट देख रहे हैं प्लांट ग्रोथ पर। तो प्लांट ग्रोथ हुआ हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल। डी मतलब डिपेंडेंट वेरिएबल, आई मतलब इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ये हमारा एक्सपेरिमेंट है। अब हम इफेक्ट तो देखना चाहते हैं सूरज की रोशनी का पौधों की वृद्धि पर। हमें क्या करना होगा, जो अमाउंट ऑफ वाटर है उसको हमें कांस्टेंट रखना होगा, बिकॉज हमें यहाँ दो चीज़ों का रिलेशन देखना है, सूर्य का प्रकाश और पौधों की वृद्धि। अगर हमने पानी ही नहीं दिया तो हमारा रिजल्ट खराब हो जाएगा, हमें पता ही नहीं चलेगा कि सूरज की रोशनी का क्या असर पड़ा पौधों की वृद्धि पर। तो यहाँ पर हमें पानी भी प्रॉपर देना है, जितना हम देते थे उसमें कोई कमी नहीं करनी है। दूसरा, जो प्लेस है पौधे का वो भी चेंज नहीं करना है, मतलब जो सॉइल है उसका जो क्वालिटी है उसको भी चेंज नहीं करना है। बस हमें क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर में चेंज करना है। तो सनलाइट का इफेक्ट प्लांट ग्रोथ पर देखने के लिए हमें अमाउंट ऑफ वाटर को कांस्टेंट रखना होगा, ताकि अमाउंट ऑफ वाटर का कोई इफेक्ट ना पड़े, कोई निगेटिव इफेक्ट ना पड़े पौधों की वृद्धि पर। इसीलिए जिस चीज़ को हमें कंट्रोल करना होता है, जिस चीज़ को हमें कांस्टेंट रखना होता है अपने एक्सपेरिमेंट के दौरान, उसको हम कहते हैं कांस्टेंट वेरिएबल। ठीक है, इसको हम फिक्स्ड या कंट्रोल वेरिएबल भी कह सकते हैं, बिकॉज इसी को हमें कंट्रोल करना होता है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। अब दो वेरिएबल और समझ लीजिए आप लोग। एक होता है कंटिन्यूअस वेरिएबल और एक होता है डिस्क्रीट वेरिएबल। कंटिन्यूअस वेरिएबल क्या होता है? कंटिन्यूअस वेरिएबल वो होता है, मतलब ऐसा वेरिएबल जिसकी वैल्यू कंटिन्यूटी में होती है, जिसमें ऐसा नहीं है कि 1 2 4 5 प्रॉपर नंबर में ही वैल्यूज़ होंगी, बल्कि पॉइंट्स में भी उसकी वैल्यूज़ हो सकती हैं। जैसे कि एग्जाम्पल टाइम, ऐसा तो है नहीं कि फिर के 3 बजते हैं या 4 बजते हैं, 4:30 भी होते हैं, 5:40 भी होते हैं, तो पॉइंट्स में वैल्यू होती है टाइम की। ठीक है, ऐसे ही IQ है आपका। IQ ऐसा तो नहीं है कि 100 है या फिर 120 ही है, IQ पॉइंट्स में भी हो सकता है। और इसी तरीके से इक्वल साइज इंटरवल्स ऑन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द स्केल। एक स्केल होता है इस तरीके से, और उस पर आपने देखा होगा 0 होता है, फिर 1 होता है, 1.5 भी आपको मिलेगा, 1.3 भी मिलेगा, फिर 2 मिलेगा, 2.5 भी, यानी पॉइंट में वैल्यू होती है कि स्केल में भी। तो ऐसा वेरिएबल जिसकी कंटिन्यूटी में वैल्यू होती है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि कोई पर्टिकुलर वैल्यू ही होगी, बल्कि पॉइंट्स में भी वैल्यू हो सकती है, कंटिन्यूटी में वैल्यू होती है। जैसे टाइम, IQ इक्वल साइज ऑफ इंटरवल्स ऑन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्केल, तो वो होगा कंटिन्यूअस वेरिएबल। डिस्क्रीट वेरिएबल क्या होता है? डिस्क्रीट वेरिएबल होता है जिसकी सिर्फ और सिर्फ इंटीजर वैल्यूज़ होती हैं, जैसे 1 2 4, यानी कि प्रॉपर वैल्यूज़ होंगी, पॉइंट में कुछ नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ प्रॉपर वैल्यू होगी, इंटीजर होगा। 1 2 4 8 12 20 25 50 100। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल हो सकता है नंबर ऑफ। इन दोनों वेरिएबल का आपको स्टैटिक्स में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, इसीलिए आपको इसको बस आप डिफरेंस समझ लीजिए कि क्या फ़र्क होता है इन दोनों के बीच। क्वेश्चन कैसे भी बन सकता है, आपको पता होना चाहिए। एग्जाम्पल हो सकता है डिस्क्रीट वेरिएबल का नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ क्लास। क्या आप नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ क्लास, इसको आप ऐसे कह सकते हो कि 4.5 स्टूडेंट्स थे क्लास में, या फिर 6.7 स्टूडेंट्स थे क्लास में? नहीं, आपको प्रॉपर नंबर में बताना होगा कि 10 स्टूडेंट्स थे, 30 स्टूडेंट्स थे, 15 स्टूडेंट्स थे। ठीक है, तो प्रॉपर नंबर होगा। ऐसे ही नंबर ऑफ पैरट्स इन अ केज, अगर एक पिंजरे में आपको तोतों की या पैरट्स की संख्या बतानी है तो वो भी आपको प्रॉपर पूरे नंबर में बतानी होगी, ऐसा नहीं है कि पॉइंट्स में आप वैल्यू बता सकते हो। तो ये डिफरेंस होता है कंटिन्यूअस और डिस्क्रीट वेरिएबल के बीच। आई होप आपको अच्छे से अब समझ आ गया होगा। तो हमने क्या देखा? हमने देखा कि एक होता है हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है, जिसमें जो रिसर्चर है वो मैनिपुलेशन कर सकता है, चेंज कर सकता है। और एक होता है हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल, जिसमें कि देखा जाता है उस चेंजिंग का या उस मैनिपुलेशन का इफेक्ट, यानी इंडिपेंडेंट वेरिएबल कॉज होता है और उसका इफेक्ट देखते हैं हम डिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर। दो चीज़ें तो हमने पढ़ी है। उसके बाद हमने देखा था इंटरवेनिंग वेरिएबल। इंटरवेनिंग वेरिएबल जो कि इन दोनों के बीच लिंक बनाने का काम करता है, वो प्रोसेस बताता है कि किस तरीके से IV और DV जुड़े हुए हैं आपस में, वो होता है इंटरवेनिंग वेरिएबल। ठीक है, और बाकी के जो वेरिएबल होते हैं उनको हमें कंट्रोल करना होता है, वो होते हैं एक्सट्रेनियस वेरिएबल।
जैसे मॉडरेटर या मॉडरेटर वेरिएबल है, उसको भी हमें कंट्रोल करना होता है, तो वो भी हमारा एक एक्सट्रेनियस वेरिएबल है। तो बाकी के जो वेरिएबल होते हैं उनको हमें कंट्रोल करना होता है, वो एक्सट्रेनियस वेरिएबल होते हैं। ओके, अब आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अब आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन है, ये आप सभी लोगों को कमेंट बॉक्स में मुझे इसका आंसर देना है। विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स बेस्ट डिस्क्राइब एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल इन रिसर्च। आपको बताना है कि ये जो जितनी भी क्वालिटी लिखी हुई हैं, इनमें से कौन कौन सी क्वालिटी है जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल को अच्छे से डिस्क्राइब करती है। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में देना, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जून 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है। मैंने बहुत अच्छे से आप लोगों को समझाया है इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको बिल्कुल भी गलत नहीं करना है, मैं सबका आंसर देखूंगी। और अगर आपका अभी भी कोई कन्फ्यूजन रह जाता है वेरिएबल्स के टाइप से रिलेटेड, तो आप लोग मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, आई विल आंसर यू। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर आपको आज की ये क्लास थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो या आपको आज का ये कॉन्सेप्ट समझ आया हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। सपोर्ट कीजिएगा मुझे, ताकि आगे भी मैं मेहनत कर सकूं और अच्छा कंटेंट ला सकूं, ईजी लैंग्वेज में ला सकूं आप लोगों के लिए। थैंक यू सो मच।